बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ और रमज़ान मुबारक आप सबको बहुत बहुत, और ईद मुबारक भी। अब तो रमज़ान का अख्ताम ही चल रहा है बिल्कुल। और आप सबके रोज़े कैसे गुजरे और ईद की क्या तैयारियाँ कर रहे हैं आप लोग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपलोड नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर है रमज़ानों में आपकी मसरूफ़ियात बढ़ जाती हैं। तो और जब आपकी नई नई शादी हुई हो और आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैनेज करनी हो तो फिर कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो इसी तरीके से व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा देर हुई। काफ़ी चीज़ें मैंने की, दावतें की और इसके साथ मैंने रमज़ान बास्केट्स बनाई, ईद बास्केट्स बनाई, ईदियाँ भिजवाई अपनी सिस्टर इन लॉज़ की। लेकिन मैं आप किसी को भी जो है ना वो उसमें ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई किसी भी चीज़ का। लेकिन अब ये है कि कोशिश करूँगी कि ये सिलसिला ना रुके और जो है वो आप सबके साथ जो है वो अपनी चीज़ें शेयर कर सकूं। जैसे मैंने पहले अपनी शादी से और शादी की चीज़ें और शादी से पहले की सारी चीज़ें जो आपसे शेयर की वैसे ही मैं शेयर करूं। और काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ देना होता है, मकसद असल जो होता है। आजकल मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी स्मॉल बिज़नेस लड़कियाँ कर रही हैं और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही हैं। तो इसी तरीके से जो है वो आप भी कर सकते हैं स्मॉल बिज़नेस से अर्निंग। और उसका तरीका जो है वो ये है कि आप सिंपल सा कोई भी आर्ट वर्क अगर आपको आता है तो आप जो है वो उस आर्ट वर्क को जो है वो अपने आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ तो मैं उस आर्ट वर्क को, बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन उस आर्ट वर्क को जो है वो एज अ प्रोफेशनल बिजनेस नहीं यूटिलाइज़ कर पाती। जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, लास्ट ईद में मैंने जो है वो अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर की थी। और इस साल मैं देख रही हूँ कि वही चीज़ें जो हैं वो एज अ स्मॉल बिज़नेस जो है लड़कियाँ वो बना बना के चॉकलेट बुकेट्स और कैश बुकेट्स बना बना के जो है वो सेल कर रही हैं। तो इनोवेटिव आइडियाज़ तो हर किसी के पास होते हैं, बस ये है कि उनको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मैं अपनी मैके से आई हुई ईदी की अनबॉक्सिंग करूँगी। इसके साथ साथ जो है वो इस व्लॉग में जो है वो मुझे ससुराल से जो चीज़ें मिली हैं ईदी में वो मैं आपको दिखाऊँगी। और मैंने अपनी मम्मा के लिए जो है वो रमज़ान बास्केट तैयार की थी और ईद के लिए उनके लिए क्या क्या चीज़ें ख़रीदी, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो चीज़ें आपको दिखाऊंगी। और दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान में दावतें भी काफ़ी हुई और लेकिन उन सबको शूट नहीं कर पाई। ज़ाहिर है टाइम इशू की वजह से ये सब कुछ नहीं हो पाया। बट यहाँ पर मैं आपको जो है वो अपनी ईदी अनबॉक्स करके ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है पिछली ईदी भी मैंने दिखाई थी अपनी जो मेरे ससुराल से आई थी। और शादी होने के बाद जो सबसे ज़्यादा खुशी की चीज़ होती है वो आपकी मैके से आई हुई ईदी होती है। और शादी से पहले जो वो ससुराल की ईदी की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने जो है वो ईदी ईदी व्लॉग बनाना है आज, आपको चीज़ें अपनी दिखानी है कि मेरी ईदी में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हस्बैंड की ईदी से। तो हस्बैंड की ईदी के लिए एक ये ड्रेस आया था, ठीक है, ये कमर्शियल वार है। और इसके साथ साथ जो है उनका आइडियाज़ से इनका एक ड्रेस आया था जो कि अभी अनस्टिच ही है, ठीक है। और एक ड्रेस उनका जे डॉट से आया था जो कि अभी स्टिचिंग पे गया हुआ है तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। और एक उनकी ये स्लीपर्स थी। असल में लड़कों की चीज़ें जो है ना वो बहुत लिमिटेड होती हैं। तो बस जो है ना वो छोटी सी शॉपिंग होती है लड़कों की, इतनी कोई चीज़ें होती नहीं है लड़कों की। असल चीज़ें जो होती हैं ना वो लड़कियों की ही होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपनी ईदी की अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ जो मेरी ससुराल से मेरे मैके से आई थी। ससुराल वाली चीज़ें भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, इसी ब्लॉग के अंदर दिखाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम नहीं है। और अभी भी जो है ना वो मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बाहर तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो जी सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसकी हालत देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये 2-3 दिन पुरानी ईदी आ चुकी है और मैंने अब तक अनबॉक्स नहीं किया। इवन कि ये मेरी मामा लेकर आई थी और इसको मैंने सिर्फ पहना है और उतार दिया है, क्योंकि काम भी साथ साथ करने होते हैं तो ये जो है वो झड़ रहे थे तो बस मैंने इसको उतार दिया था। ये मेरे गजरे आए थे। इसके साथ साथ बैग्स,
इसके साथ ये मेरी स्लीपर थी। प्लास्टिक की कोटिंग की वजह से शायद आपको सही से ना दिख रही हो ये। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने इसको उल्टा किया हुआ है, इसकी समझ ही नहीं आ रही है। इसके साथ साथ एक ड्रेस था ये ब्लैक कलर, और ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है। ब्लैक जो है वो मेरा फेवरेट कलर है, और ये इस तरीके का ड्रेस है। ये सेमी स्टिच ड्रेस था, ये ऑर्गेन्जा का ड्रेस है, ये इस तरीके का। और ये इसका दुपट्टा। और ये व्लॉग जो मेरी ममानियाँ, मेरी कज़न्स देख रही हैं उनको बेसिकली दिखाना था, क्योंकि सब पूछ रहे थे ईदी के बारे में, तो मैंने बोला मैं ईदी का व्लॉग ही अपलोड कर देती हूँ। अलग से सबको शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैंने बस जस्ट ये आप लोगों को खोल के ही दिखा देना था। अच्छा जी, और दूसरा ड्रेस, ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ये ड्रेस जो है वो कलर थोड़ा इसका जो है वो डार्क लाइट आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको अभी बाद में भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये है पूरा इस तरीके से ड्रेस। ये कलर जो है ना वो धानी कलर है। ये थोड़ा सा पैरेट ग्रीन से शेड आ रहा है इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। इस तरीके से इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है नीचे, और ये ओपन शर्ट है। इस तरीके से इसका नेक है, और ये इसके स्लीव्स हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ड्रेस के लिए, और मैंने ईद पे यही ड्रेस वेयर करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो ड्रेस का कलर है वो भी थोड़ा थोड़ा मैचिंग ही है इसी से। और ये कलर ज़रा बहुत ज़्यादा और पैरेट ग्रीन सा आ रहा है, ये धानी कलर है वीडियो के अंदर। और ये इस तरीके से इस पर एम्ब्रॉयडरी लेसिंग वर्क है, और इसके साथ साथ ये इसका दुपट्टा है जिसके ऊपर ये मुंदरें लगे हुए हैं, और ये लेस वर्क है इसके ऊपर। और ये इसका है फाइनली शरारा, जिसे हम ढाका पजामा भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आई थी ये सेवई, और बाकी ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये सारे। अच्छा, इसके साथ ये जो है वो 2 मेहंदी कोन है। इसके अंदर एक जो है वो ऑर्गेनिक मेहंदी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मेहंदी का ट्रेंड चला हुआ है, और जो कि हाथों को भी जो है ना वो सेफ्टी पर्पस के लिए अगर हम यूज़ करें तो ऑर्गेनिक जो कोन्स होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। अभी तो मैंने लगाई नहीं है, रिव्यू मैं बाद में दूँगी। अच्छा, तो ये ऑर्गेनिक कोन जो है वो मम्मा की एक फ्रेंड है वो सेल कर रही थी, तो मम्मा ने उनसे परचेज़ की थी। तो इसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी, आफ्टर यूज़ दूंगी, कि ये इसका कलर कैसा आता है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ कुछ भी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके साथ साथ ये बैंगल सेट थे ब्लैक ड्रेस का, ये स्टील की है गोल्डन। ये सब मैं प्लास्टिक की वजह से सही आपको दिख नहीं रही। रेड चूड़ियाँ मुझे बहुत शौक आ रहा था पहनने का, तो मैंने अम्मी को कहा था रेड मुझे लाजमी लाइएगा मेरे लिए। इसके साथ देखिए ये छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। अच्छा, इसके अंदर हैं बहुत क्यूट से ब्रेसलेट्स। आप लोगों को दिख रहा है साफ? ये देखें, ये हैं ब्रेसलेट्स दो। ठीक है, इसके साथ ये एक और बॉक्स है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसके अंदर मेरी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये इयररिंग्स हैं, बॉल इयररिंग्स हैं, इसमें रिंग्स हैं। ये मैं पहन के दिखा देती हूँ बल्कि आप लोगों को। अच्छा, मुझे ना ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं है, मुझे बहुत नाजुक नाजुक सी ही ज्वेलरी पसंद है। ये एक है छल्ला, ठीक है, तो मैं ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनना प्रेफर नहीं करती। ये देखें, हाथ बहुत बुरे आ रहे हैं। ये ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैंने टॉर्च ऑन की हुई है जिसकी वजह से ये और इसके साथ साथ लैंप भी ऑन किया हुआ है जिसकी वजह से ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा
और ये उंगली में मेरी फंस गई है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये मैंने नोज पिन्स ली हैं क्योंकि इसके साथ ये इयररिंग्स हैं। एक ये इयररिंग है ब्लैक ड्रेस के साथ। तो मैं दोबारा आपको ये दिखा देती हूँ। इसका एक्चुअल कलर ये है, ये जो अब आपको वीडियो में दिख रहा है ना, अब ये एक्चुअल कलर है इसका। ये एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। और ये पूरा ओपन शर्ट है इस तरीके से, ठीक है। और ये ड्रेस भी मैंने खुद ही डिज़ाइन करवाया है अपनी मम्मा से। जिन्होंने मेरे पहले पुराने व्लॉग्स देखे होंगे उनको आइडिया होगा कि मैं बहुत कम ही प्रेफरेंस देती हूँ कहीं से भी स्टिच ड्रेस ख़रीदने को। मैं ज़्यादातर अपनी ड्रेस खुद ही डिज़ाइन करती हूँ और स्टिचिंग वगैरह मैं अपनी मम्मा से करवा लेती हूँ। ड्रेस डिज़ाइनिंग मैं खुद करती हूँ, मुझे क्योंकि नहीं पसंद बाहर की चीज़ें, और मैं जो चीज़ें सब लोग पहन रहे हो मुझे वो चीज़ें पहनना बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसलिए मैं अपने ड्रेस खुद ही कोशिश करती हूँ ड्रेस डिज़ाइन खुद करूँ। अच्छा जी, ये तो हो गई हैं मेरी मैके की ईदी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने ससुराल की ईदी जो मेरी नंदों ने गिफ्ट दिए हैं मुझे। तो ये जो है वो मेरी अम्मी भी कह रही थी कि तुमने अब तक चीज़ें नहीं दिखाई, तो भैया आप भी देख लीजिएगा। इन्हीं चीज़ों में आपको भी दिखा देती हूँ। एक ये ड्रेस है बिन सईद का, ठीक है, इस तरीके से है, लॉन का ड्रेस है ये। और ज़ाहिर है ईद पे जो है ना वो गर्मी इतनी होनी है ना कि हम ज़्यादातर लॉन के ही ड्रेसेस पहनेंगे, तो ये चीज़ें ही काम आनी होती हैं आप, क्योंकि घर के काम भी होते हैं तो फिर यही चीज़ें आपकी काम आती हैं। ये इस तरीके से इसका दुपट्टा है, 2 टोन में है। इसके साथ साथ ये इसकी बैंगल्स हैं, ठीक है। और इसके साथ ये दूसरा ड्रेस है। बाकी आगे आप ब्लॉग में देखेंगे मैंने अपनी नंदों के लिए जो बास्केट्स बनाई हैं, जो मैं उनकी ईदी लेके गई थी, वो बास्केट्स देखेंगे आप, ठीक है। एक ये ड्रेस है, इसका ये दुपट्टा है ब्लू कलर, ब्लू एंड क्रीम कलर का है, ये बेज कलर जिसे कह सकते हैं। और ये भी बिन सईद का ही ड्रेस है, ये इस तरीके से है, ठीक है। और ये शर्ट है, और इसी के साथ इसकी ये ज्वेलरी बैंगल्स हैं, और ये है इसकी बालियाँ, ठीक है। और स्लीपर तो मैं लाना ही भूल गई, ज़रा मैं आती हूँ स्लीपर लेके। हैं इसकी स्लीपर्स, ठीक है, ये स्लीपर है सर्विस की। तो जी मैंने अब आगे व्लॉग में जो है अपनी नंदों की ईदी ऐड करनी है, जो कि मैंने खुद उनकी बनाई थी, बास्केट्स बनाई थी, ईदी बास्केट्स, तो मैं वो आपको शेयर करूँगी। अच्छा जी, और यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है अभी थोड़ा मेरे पास टाइम कम है और मुझे अफ्तार की तैयारी भी करनी है। तो और उसके बाद जो है वो हमने फिर से आज जो है वो होम सैलून को बुलाया हुआ है। आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी दफ़ा मैं होम सैलून के बारे में बता चुकी हूँ। तो मैंने अपनी शादी की सर्विसेज भी होम सैलून से ही ली थी, और अब ये है कि आज अपनी ईद की सर्विसेज में होम सैलून से ले रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है क्योंकि आप अपने घर में बैठ के जो है ना वो एक अच्छी सी सर्विस ले सकते हो, मुतमईन तौर पर जो है ना वो बिल्कुल किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होता आपको। आराम से आपके कोई कैमरा हिडन लगा है, कुछ लगा है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर होम सैलून को प्रेफर करती हूँ। वो उनकी लड़कियाँ घर पर आती हैं, फुल ट्रेंड होती हैं, और मैं सेटिस्फाई रहती हूँ उनकी सर्विसेज से। और रात में भी आप किसी भी वक्त, रात हो या दिन हो, जब भी आप फीसेबल हों, वो अपनी जो है ना वो भेजती हैं। बाकी अगर किसी को भी उनका नंबर या फिर कांटेक्ट चाहिए, और ज़्यादातर वो होम सैलून की जो लड़कियां होती हैं वो आपके किसी भी एरिया में आती हैं, ठीक है। तो जब मैं अपने घर पे थी तब भी मैंने बुलाया था शादी से पहले की सर्विसेज के लिए, और अभी अब मैं यहाँ अपने घर अपने ससुराल में हूँ तो यहाँ पर भी मैंने होम सैलून को बुलाया है। और ससुराल से तो मेरे बहुत ही करीब है होम सैलून, यहाँ पर जौहर के अंदर ही है, ब्लॉक 12 के अंदर ही है उनका ऑफिस, लेकिन वो जो है वो ऑफिस में नहीं करती सर्विसेज, वो होम जाके करती हैं।
तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको कैसे मिल सकता है, इंस्टाग्राम पे उनका पेज है सबसे सिंपल, और वहाँ से जो है ना वो आपको उनकी सारी डील्स पता चल सकती हैं, ई डील्स, और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में वो आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो जो है वो आप उनसे अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। बस अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ मैं यूट्यूब पे, ताकि वो हर चीज़ मेरी मेमोरेबल रहे, और ज़िंदगी में कभी भी हम ये चीज़ें वापस नहीं आ सकती जो यादें गुजर जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो स्टोर रहें मेरे पास एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ से मैं कभी भी देखना चाहूँ कुछ भी तो मैं वो देख सकूँ, ठीक है। वो हमेशा के लिए होनी चाहिए। तो इसलिए जस्ट बस आपके साथ ये सब कुछ शेयर किया। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और कोशिश करूँगी कि आगे ईद की तमाम व्लॉग्स आपसे शेयर करूँ, क्या चीज़ मैं किस तरीके से क्या क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ, हर चीज़ शेयर करूँ, और आप लोगों को जो चीज़ें अब तक मैंने सीखी हैं वो मैं सिखा सकूँ, वो मैं बता सकूँ। और बस यही इसी उम्मीद से जो है वो आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और इंटरेस्टिंग होगा, कुछ और आपके साथ शेयर करूँगी, कोई अच्छी चीज़ शेयर करूँगी, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।